गंदम के भी कोई नुकसानात है जिसको हम हर रोज खा के भी नहीं उकताते। साल के 365 दिन में 3 दफा भी खा के हम नहीं उकताते। इसके मुकाबले में अगर हमें चावल या कोई और चीज खाना पड़े, हमें पिज्जा बर्गर भी अगर दूसरी चीजें खाना पड़े तो हम उससे नहीं उकताते, लेकिन गंदम की रोटी से हम नहीं उकताते। तो क्या इसके कोई नुकसानात हैं या बहुत सेफ है? तो आज आपको बताऊंगा मैं कि गंदम जिस तरह से हम खा रहे हैं, जितनी खा रहे हैं, इसके भी नुकसानात हैं और बहुत सी बीमारियों और कमजोरियों का बाइस बन रही है। लेकिन इसके लिए पहले आपको 4-5 चीजों का समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर मैं इसका हल बताऊंगा कि किस तरह इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। इसका हल ये है कि आप मल्टीग्रेन आटा बनाएं। रोटी तो हमने नहीं छोड़नी, तो क्यों ना इसको हम बेहतर कर लें। सिर्फ खाली गंदम का आटा इस जमाने में खाना सिवाय उसको मैं कहूंगा लाइल्मी के और अपनी सेहत की दुश्मनी के और कुछ नहीं है। सबसे पहली चीज, गंदम के अंदर एक प्रोटीन है जिसे ग्लूटेन कहते हैं। ये ग्लूटेन वही प्रोटीन है जिसकी वजह से गंदम की रोटी अच्छी बन जाती है, जबकि आपने देखा होगा मकई की, बाजरे की या जौ की उस तरह की रोटी नहीं बन पाती। लेकिन गंदम की आपस में वो जुड़त, जिसे पंजाबी में लेड़ कहते हैं, वो इस ग्लूटेन की वजह से है। लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ग्लूटेन हजम नहीं कर सकते, उसे ग्लूटेन एलर्जी कहते हैं। यानी गंदम भी उन खुराक में शामिल है कि जिसकी एलर्जी हो सकती है। जिन लोगों को ये ग्लूटेन एलर्जी होती है वो बाय बर्थ होती है और मरते दम तक रहती है और उसको सीलिक डिजीज कहते हैं। उसका कोई हल नहीं है कि आप ग्लूटेन ना लें। तो ये ग्लूटेन गंदम के अलावा जौ में और जवी में पाई जाती है। उन्हें इन 3 किस्म की खुराक से मुकम्मल परहेज करेंगे तो उनका पेट ठीक होगा, वरना हमेशा लूज रहेगा। दूसरा, गंदम की प्रोटीन में मुकम्मल सारे अमीनो एसिड मौजूद नहीं है। तो गंदम की प्रोटीन अच्छी क्वालिटी की नहीं है, क्योंकि इंसानी जिस्म को कम से कम 9 ऐसे अमीनो एसिड चाहिए कि जो उसे खाने में शामिल करेगा तो वो अपनी प्रोटीन बना सकेगा। गंदम में कुछ अहम अमीनो एसिड मौजूद नहीं होते। तो सिर्फ गंदम की प्रोटीन को अगर हम लेंगे तो हमारी वो बैलेंस खुराक नहीं है। इसी वजह से गंदम की प्रोटीन को लो क्वालिटी गंदम कहा जाता है। एक जो दूसरी समझने वाली बात है वो है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये आजकल नए लाइफस्टाइल की वजह से, ज़्यादा बैठने की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से और खुराक की वजह से, और उसमें ग्लूटेन और गंदम का ज़्यादा खाना भी एक अहम रीज़न है। वो कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये क्या चीज़ है कि लोग दिन में एक दफ़ा सुबह सुबह वॉशरूम से मुकम्मल तौर पे फारिग नहीं होते, जिसकी वजह से दिन में उनको एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम है, जिसमें गैस और बार बार वॉशरूम में जाना या एक डिस्टर्ब रहना, ये एक कॉमन हैबिट है। और उसकी भी एक रीज़न गंदम का बहुत ज़्यादा खाना हो सकता है। जो तीसरी समझने वाली चीज़ है वो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या चीज़ है? वो ये चीज़ है कि जो आप चीज़ खाते हो आपके जिस्म के अंदर कितनी जल्दी वो शुगर में कन्वर्ट होती है। जैसे अगर हम चीनी डायरेक्ट खाएं वो फौरन चीनी में कन्वर्ट होगी, और उसका बैलेंस ज़्यादा होने की वजह से जिस्म के जो पैंक्रियाज है उनको इंसुलिन ज़्यादा बनाना पड़ेगी ताकि उसको बैलेंस कर सके, वरना आपको शुगर का मर्ज लाहक हो जाता है अगर पैंक्रियाज प्रॉपर इंसुलिन नहीं बनाते। तो ऐसी चीज़ खाएं जो आहिस्ता आहिस्ता या बहुत कम शुगर में कन्वर्ट हो, तो आपके लिए, सेहत के लिए बेहतरीन है। लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ खाते हो जो फौरन शुगर में कन्वर्ट हो जाती है तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। जैसे चीनी आपको बताया, मीठी चीजें सारी, फ्रूट्स के अंदर जो काफी मीठे होते हैं वो फौरन शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन खुराक के अंदर भी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आहिस्ता आहिस्ता हजम होती हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी चीज है कि जो गंदम वगैरह और दूसरे जिनास में 60 से 80% और कुछ में 90% तक होता है। उसको जब हम खाते हैं, आप समझ रहे हैं कि वो भी फौरन शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो गंदम के अंदर भी बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट जो ही हम खाते हैं, ये थोड़ी देर के बाद, आप समझते हो अब चीनी नहीं खा रहे, आप रोटियां 3 खा जाते हो, लेकिन वो भी थोड़े ही अरसे के बाद वो सारे के सारे चीनी में कन्वर्ट, शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो आपके पैंक्रियाज को काम करना पड़ता है। तो अब गंदम जितनी ज्यादा खाओगे आप बिस्किट में, केक में, रोटी की शक्ल में, नान की, चपाती की, किसी शक्ल में भी आप खाओगे
खाओगे गंदम तो या पास्ता की शक्ल में भी खाओगे तो वो फौरन शुगर में कन्वर्ट होती है। तो इसलिए अगर आप इस शुगर लेवल को बेहतर रखना चाहते हैं तो उसका इलाज ये है कि आप कार्बोहाइड्रेट कम करें या कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाएं। जैसे सब्जियों के अंदर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, बाजरा और दूसरी सुपर फूड्स के अंदर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो स्लोली शुगर में कन्वर्ट होते हैं और उससे आपकी बॉडी का शुगर लेवल ठीक रहता है। जो समझने वाली है वो ये है कि गंदम का बहुत ज्यादा जो इस्तेमाल है, इससे क्या होगा कि आपको जो मिनरल्स हैं और विटामिन्स हैं वो इसके अंदर बहुत सारे अच्छी क्वांटिटी में नहीं है। मतलब कैल्शियम नहीं है इसके अंदर, बहुत थोड़ा कैल्शियम है, जिंक बहुत थोड़ा है इसके अंदर, मैग्नीशियम बहुत थोड़ा है इसके अंदर, पोटाशियम बहुत थोड़ा है इसके अंदर। तो जब तक आप इसको बैलेंस नहीं करेंगे तो उसका हल नहीं निकलेगा। अब ये कि गंदम ज्यादा खाने की वजह से आपको सीलिएक डिजीज हो सकती है। अब लो क्वालिटी प्रोटीन ले रहे हैं, मुकम्मल तौर पे आपके जिस्म के अंदर प्रोटीन नहीं बन पा रही अगर आपका मेन सोर्स यही है। मुसलसल गंदम ज्यादा खाने की वजह से और रिफाइंड गंदम ज्यादा खाने, सफेद आटा ज्यादा खाने की वजह से आपको शुगर और दूसरे जो अमराज हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता लाक होंगे। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप मल्टीग्रेन आटा बनाएं। रोटी तो हमने नहीं छोड़नी, तो क्यों ना इसको हम बेहतर कर लें। अगर आजकल सुपर फूड्स का तज़किरा है तो कोई आपको कहता है मोरिंगा खाए, कोई आपको कहता है चिया खाए, कोई एमरंथ, कोई बकवीट, कोई किनवा, कोई बाकी चीज़ें लेके आ रहे हैं सारे, वो अपनी जगह ज़रूर इस्तेमाल करें। क्या ऐसा तरीका है कि जो हम दिन में 3 दफ़ा चीज़ खा रहे हैं उसी को इंप्रूव कर लें? तो उसका तरीका यह है कि आप सफ़ेद आटे की बजाय घर में खुद मल्टीग्रेन आटा बनाएं। फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितनी इंप्रूवमेंट होती है। मैं आपको ये कहता हूं कि आज आप अपने सारे बॉडी के पूरे एनालिसिस करवा लें, पूरे कोलेस्ट्रॉल के, शुगर के सारे टेस्ट करवा लें और ये आटा आप कम से कम 2-3 महीने खाएं। 2-3 महीने के बाद जब आप देखेंगे कि आपकी कितनी इंप्रूवमेंट आई है। और खास तौर पे जिन लोगों को ब्लड प्रेशर और शुगर या जोड़ों का मर्ज, अमराज या कोलेस्ट्रॉल का या दिल के मरीज हैं, उनको तो सिर्फ ये आटा खाना चाहिए, सफेद आटे के पास भी उन्हें नहीं गुजरना चाहिए। उम्मीद है कि इस मैसेज को आप स्प्रेड करेंगे अपनी सेहत के लिए, अपनी फैमिली की सेहत के लिए, इस कौम की सेहत के लिए, तो आगे भी आप इसको शेयर करेंगे। खुश रहें, सेहतमंद रहें और अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। बहुत शुक्रिया।